हाय फ्रेंड्स। तो देखिए, जिनका भी एग्ज़ाम है सेमेस्टर 3 में मेजर पेपर 4 ज्योग्राफी ऑनर्स, ठीक है। तो जनरली मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा कि ये पेपर किनके लिए और किनको पढ़ना है। सबसे पहली बात, इसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। अगर ये सब्जेक्ट आपका है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपका काम देगा। जैसे कि मैं बता देता हूँ कुछ यूनिवर्सिटियों के नाम। SKMU दुमका, ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी हो गया, NPU हो गया, उसके बाद आपका मैच कर जाता है BBMKU, ठीक है। ऑल ओवर में जितना जिसका जिसका मैच करेगा ये सिलेबस, यानी कि सेटलमेंट, ह्यूमन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, ठीक है, तो ये उन सभी के काम में आएगा। चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। आप इसे एग्ज़ाम से पहले करके जाएँ, ठीक है। सोच लीजिए कि आप मॉडल पेपर दे रहे हैं घर में ही, और डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन मैच करेंगे। पहला है, मानव भूगोल की परिभाषा, विशेषता तथा क्षेत्र का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द डेफिनेशन, फीचर्स एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। कि ह्यूमन ज्योग्राफी बताना है कि ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल क्या है, पहले परिभाषा दीजिएगा। फिर इसकी विशेषता क्या है वो बताइएगा। फिर इसका स्कोप, क्षेत्र, कहाँ कहाँ तक इसके ब्रांच फैले हैं वो बताने हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, मानव भूगोल की समकालीन प्रासंगिकता क्या है। यानी कि जो मानव भूगोल है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, इसका वर्तमान हमारे जो चल रहा है वर्ल्ड, ठीक है, एज, इसमें क्या रिलेवेंट, क्या इम्पोर्टेंस है वो बताना है, ठीक है। क्यों महत्व है हमारे जीवन में मानव भूगोल। अगला है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या है, ठीक है, यह कितने प्रकार का होता है और इसके क्या कारण हैं। व्हाट इज इंटरनेशनल माइग्रेशन, व्हाट आर इट्स टाइप एंड व्हाट आर इट्स रीजन। देखिए, प्रवास मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह वास करना, ठीक है। मतलब जैसे हम भारत में हैं और हम जा रहे हैं फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड जाके बस गए, चाहे अमेरिका जाके बस गए, तो वो हो गया अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जाकर बसना अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। वहीं अगर हम जैसे झारखंड के हैं और जाके हम बैठ गए उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में अपना परिवार सहित बैठ गए, तो ये हो गया अंतर्राज्यीय प्रवास, ठीक है। तो ये होता है प्रवास। और एक होता है एक जिला से दूसरे जिला में जाके बैठ गए, तो वो भी प्रवास हो गया, वो आपका अंतर जिला प्रवास हो गया, ठीक है। तो इस तरह से प्रवास होता है। प्रवास के बहुत सारे प्रकार हैं। देखिए, एक होता है अस्थायी रूप से जाते हैं कि परमानेंट जाके वहीं का हो गए। दूसरा, कुछ शॉर्ट टाइम के लिए जाते हैं, ठीक है। तीसरा, कुछ होता है कि काम करने के लिए जाते हैं, मजबूरी हो जाता है, कुछ का मजदूरी होता है, कुछ का मजबूरी और कुछ का मजदूरी, ठीक है। तो सभी के रीजन से प्रवास करते हैं, ये बताना है। अगला है हमारा, ग्रामीण बस्तियां क्या है, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार बताने हैं, ठीक है। व्हाट आर रूरल सेटलमेंट, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। अगला हमारा है, शहरी बस्तियों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। हाउ आर अर्बन सेटलमेंट क्लासिफाइड। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है यह पूछा गया है, विश्व शहरीकरण की प्रवृत्तियां और पैटर्न का वर्णन करें। डिस्क्राइब द ट्रेंड्स ऑफ पैटर्न ऑफ वर्ल्ड अर्बनाइजेशन। यानी कि जो विश्व है हमारा, देखिएगा ज़्यादातर आदमी आजकल शहर की ओर भाग रहा है, हर कोई शहर में जाके बसना चाह रहा है, ठीक है, हर कोई शहरी बनना चाह रहा है, और धीरे धीरे गाँव भी आजकल शहर बन रहा है। क्यों, क्या कारण है, कारण बताइएगा, ठीक है। 6 नंबर के बाद हमारा 7 नंबर क्वेश्चन आता है, क्रिस्टलर द्वारा, क्रिस्टलर एक बहुत बड़े भूगोलविद हैं, ठीक है, ज्योग्राफर हैं, और इनके द्वारा केंद्र स्थान सिद्धांत दिया गया। ये केंद्र स्थान सिद्धांत क्या है ये आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर, प्राइमेट शहर, रैंक, आकार, नियम की अवधारणा दे, ठीक है, कि गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमेट सिटी, रैंक, साइज एंड रूल, ठीक है, कि प्राइमेट शहर क्या है, उसका रैंक कैसे किया जाता है, ठीक है, ये नियम किसने दिया, ये सारी चीज़ें आपको जाननी है, और कुछ प्राइमेट शहरों के नाम दे दीजिएगा। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है, स्थान समाज के आधार पर, ठीक है, जैसे किसी विशेष स्थान या समाज के आधार पर विभिन्न जाति होता है, विभिन्न नस्ल होता है, नल लिखा गया है, इसको नस्ल कर लीजिएगा। विभिन्न नस्ल, जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा आदि का वर्णन करना है। जैसे झारखंड के हम किसी एगो स्पेशल क्षेत्र उठा लेते हैं, जैसे मुंडा का एरिया हो जाता है, चाहे संथाल परगना का एरिया आ जाता है, ठीक है, संथाल परगना, वहाँ की भाषा क्या है, कैसे लोग रहते हैं, इस तरह से आपको बताना है, ठीक है।
ये क्या होता है, और वहाँ के लोग एक जैसे होते हैं, एक जैसा बर्ताव होता है, उनकी संस्कृति होती है अपनी एक साझी संस्कृति, ठीक है। तो ये आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, एस्किमो, बुशमैन, पगमी, गोंड जनजातियों के बारे में आपको छोटा छोटा नोट लिखना है, ठीक है। जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। ये आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। मानव भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल, ठीक है। और इसकी एक शिष्य थी, यानी कि क्या बोलते हैं उसको हम लोग, शिष्य को चेला ना तो इसका एक स्टूडेंट था कुमारी सैंपल, ठीक है। वो भी मानव भूगोल में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएंगे। तो अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो रेडी करके जाइए। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं जल्द ही अभी 1 घंटे के अंदर इसका अपलोड कर दूंगा। हो सकता है जब आप वीडियो देखें तब तक अपलोड भी हो जाए, ठीक है। चलिए, इस चैनल को अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत काम देगा ये चैनल आपका ग्रेजुएशन में। मैं यहाँ पे मैक्सिमम 90% जो वीडियो है वह ग्रेजुएशन की डालता हूँ, ठीक है। 10% में अदर जैसे बीएड वगैरह हो जाता है, एमए वगैरह, ठीक है। थैंक यू, बाय। हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसका आंसर आप गूगल से खोज लीजिएगा, या फिर आपके पास गेस्ट पेपर या बुक होगा तो वहाँ से भी आप खोज सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा गूगल से खोजिए, फटाक आंसर लिख जाइए, 50 वर्ड लिखिए, मतलब पूरा आंसर को पढ़ लीजिए। जो भी मोबाइल में खोजिएगा वो पूरा पढ़ लेना है, और 50 शब्दों में अपने से आंसर घर पे लिख के जाइए। डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कीजिएगा। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए।